अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लाइफ आफ्टर रिस्ट फ्रैक्चर कैसी होती है। रिस्ट फ्रैक्चर हुआ जी इस बाइक पे। बाइक का हाल तो खैर अभी बाद में दिखाता हूँ, लेकिन आप लोगों को ये बता दूँ कि बहुत बुरा होता है। मतलब जिस वक्त मैंने अपना रिस्ट देखा था और ये इसी तरह से टेढ़ा ही हुआ था, और जो ये जगह है अंगूठे से ऊपर और हड्डी जो होती है कोलिन रेडियस कहते हैं इसको। और ये जिस वक्त मैंने देखी थी तो उस वक्त ये हाल था कि एक उभार था और हाथ ऐसे ही नीचे को झुका हुआ था। और मतलब अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो ये थोड़ा सा नीचे को झुका हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा था उस वक्त बहुत ज़्यादा था। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों की जान बच गई। और वो क्यों कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इतनी चीज़ से एक अंदाज़ा लगाएं कि ये ब्रेक का लीवर है, और ये ब्रेक का लीवर जो है ये आधा झड़ चुका है। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो ये गोल होता है, लड़के जो बाइक चलाते हैं उनको आइडिया होगा। ये सिर्फ रगड़ता हुआ गया है और मेरा बच्चा इसके यहाँ पे था, बाइक के इस हिस्से में था, इसके नीचे था। और इसी तरह से यहाँ पे थोड़ा सा मीटर स्क्रैच हुआ है, टूट भी गया है, मीटर की बॉडी टूट गई है, ये सारा अंदर चला गया। ये जो फुटरेस होता है ब्रेक वाला वो अंदर चला गया। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये वाला ये है ग्रिप है, जो शॉक की ग्रिप होती है, ये भी टूट गई है। अंदाज़ा करें कि इतनी ज़ोर की बाइक लगी है। मतलब ये हमें लेफ़्ट साइड से लड़का आके लगा था, तो लेफ़्ट साइड पे ये उसका जो वो है उसका भी ये मेरा ख्याल है मडगार्ड ही लगा था, तो वो आके लगा। फिर उसके बाद ये टेढ़ा हुआ है। और जब हम गिरे हैं जाके तो बाइक का टायर जो सेंटर लेन होती है उसमें बम्प हुआ, और बम्प हो के साइड से सेंटर ऑफ द रोड आ गए थे। तो सेंटर ऑफ द रोड आने के बाद सबसे पहले जब मैं उठा तो मैंने शुक्र किया कि पीछे कोई नहीं आ रहा था, कि पीछे अगर कोई गाड़ी आ रही होती तो यकीनन ज़्यादा हमारे लिए मसला हो सकता था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। साइकिल चलाने का दिल कर रहा है, चला के देखो। चलाई नहीं जाती, अब कैसे चलाएंगे? ये शुक्र करो कि तुम्हारे मुंह पे सारी चोटें ठीक हो गई हैं। शुक्र अल्लाह का। मैंने क्या बोला है? शुक्र अल्लाह का। और अब सिर्फ कौन सी चोट रह गई है? इसके सीने पे भी चोट लगी थी, इसके यहाँ पे सीने पे भी चोट लगी हुई है अंदर, और थोड़ी सी है वो तो, लेकिन वहाँ पे अभी तक पायडीन शायद नहीं लगवाई इसने। इसके कान के पीछे ये सारा छिल गया था, अल्लाह का शुक्र है इसके कान सारा साफ़ हो गया पीछे से। और कान साइड से ऐसे तरनाब साकिब चाचू आए थे ना, उन्होंने कहा है कि हाशिर इज़ अ ब्रेव बॉय, हाशिर ब्रेव बॉय। कल तो ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है और उसके बाद आप परसों स्कूल जा रहे हो, पता है? नहीं पता? मैं बता रहा हूँ। साइकिल चला के तो देखो ज़रा, बैठो तो सही आओ। लाइफ आफ्टर रिस्ट फ्रैक्चर या एल्बो फ्रैक्चर, हर काम आपको जो सही हैंड होता है उससे करना पड़ता है। और ज़ाहिर सी बात है, अब मैं राइट हैंड से तो अपना नहीं पकड़ूंगा मोबाइल, लेफ़्ट हैंड से ही पकड़ा हुआ है, लेफ़्ट हैंड से ही पकड़ूंगा। यह है जी हाशिर की बाइक और हाशिर साहब। हाशिर, तुमने देखा है ये क्या हुआ बाइक को? ये देखो ये टूट गया यहाँ से, ये देखो ये टूट गया। ये जो मेरे पैर में चोट लगी है, आप यकीन करें कि ये मैं आपको दिखाता हूँ चीज़। ये देखें जी, यहाँ पे ये जूते रखे हैं, ये जूता मैंने पहना हुआ था, और इस जूते का ये हाल हुआ है कि ये इस जगह से सारा फट गया, और फटने के बाद मुझे ये चोट लगी है। ये देखें, कल रात को मुझे बहुत ज़्यादा सूजन हुई थी इसमें, अंगूठा मेरा बहुत स्वेल हुआ था, तो
तो स्वेलिंग की वजह से फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज थी कि यहाँ से मैंने अपनी उंगली को पकड़ना था और ऐसे ऐसे करना था। ऐसे ऐसे किया, हर एक उंगली को 10-10 दफ़ा किया, अंगूठे को किया। अंगूठा मेरा मूव नहीं हो रहा एज सच। दिखाऊँ तो ये उंगली मूव हो रही है, ये उंगली मूव हो रही है, ये भी सारी उंगलियां मूव हो रही हैं, बट अंगूठा जो है उसमें प्रॉब्लम आती है, मतलब दर्द हो रहा है कि मूव करते हुए। तो और जो मेरा प्लस्तर है, लड़के की हरकत चेक करें, एक रेड जूती एक ब्लू जूती, ये नहीं कि एक जैसी जूतियाँ पहन लें। अच्छा, रिस्ट जो मेरा फ्रैक्चर है वो तो रिस्ट फ्रैक्चर है, लेकिन उन्होंने एल्बो जो है वो खाली छोड़ दिया है, और एल्बो की वजह से ये है कि आए मतलब ये पूरा ऐसे नहीं खुलता। अभी ये नीचे जाना चाहिए लेकिन नहीं जा रहा, दर्द हो रही है। चलो बाइक पे बैठें। पहले मैं दोनों हाथों से उठाता था, अब मैं एक हाथ से उठाऊँ। गंदा ऐसे ऐसे हम जा रहे थे दोनों। अच्छा भला मैं बाइक चला रहा था, और यहाँ से ये एक भाई को मैं ये ओवरटेक कर रहा था। राइट साइड पे मेरे जो साइड सेंटर बेल्ट होती है वो थी, और यहाँ से वो भाई साहब जो हैं वो जा रहे थे, मैं इनके यहाँ से जा रहा था। तीसरा लड़का आया, उसने आके उनको कट मारा, कट मार के निकल गया। उसका टायर लगा, उस लड़के ने ब्रेक भी मारी, वो दोनों आगे ऐसे झुके भी, और उसने आवाज़ भी मारी, ओए ये क्या किया। वो लड़का आया, इधर टकराया, इस जगह पे टकरा के, और वो पहले गिरा है। मैं बाइक जो है वो उधर को मुड़ी है, ये टायर जाके सेंटर वाली बेल्ट में लगा है, और हम बम्प करके सेंटर ऑफ द रोड गए और स्लिप होते गए। जिस वक्त मैं उठाऊँ तो हाशिर इस जगह पे नीचे था, बाइक का हैंडल मुड़ा हुआ था, और मैं इसके ऊपर से जंप खाता हुआ ऐसे होता हुआ 3 दफ़ा मैंने कलाबाजी खाई है, और मैं जाके सड़क पे बैठा हूँ। वहाँ पे जाके जब मैं बैठा हूँ, फिर मैं उठा हूँ, मैंने आवाज़ मारी उसको कि तू रुक तो सही, वो नहीं रुका। इसको देखा उल्टे मुँह पड़ा हुआ था बाइक के नीचे, और बाइक के नीचे फिर मैंने इसको जाके उठाया। इस हैंड से जब मैंने उठाया ऐसे करके, मेरी चीखें निकली। फिर यहाँ से मैंने इसको ऐसे ही उठाया, उस बंदे ने यहाँ पे मेरे सीने पे लगाया, मैंने इसको उठा के लेके गया। इसके सारे फेस पे जो है ना ये लकीरें बनी हुई थी, ये कान के पीछे इसके सारा ज़ख्म है, और नाक पे, होंठों पे, माथे पे, इसके सारी जगह ज़ख्म था। इसका जो फ्रैक्चर हुआ है वो हटो छोड़ो, वो यहाँ पे करके एल्बो की जो हड्डी होती है, ये जो यहाँ पे हड्डी होती है, उस हड्डी के अंदर हुआ। अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत बेहतर है। कैसी ही तबीयत है आज? ठीक है, ज़्यादा ठीक है आज। और कल कैसी थी? थोड़ी ठीक और थोड़ी कैसी होती है, थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। चलो पहले हासिल को आराम से दोनों हाथों से उठाता था, सबसे बड़ा मसला हासिल को एक हाथ से उठाना। पहले पानी की भरी हुई बोतल भी ऐसे करके पकड़ देता था, लेकिन अब खाली बोतल पर डर लग रहा है, और अंगूठे से पकड़ने में अंगूठे में दर्द होता है। बिस्किट भी अब इस हाथ से पकड़ के नहीं खा सकते, लेफ्ट हैंड से पकड़ के खाना पड़ता है। खैर खाता तो मैं लेफ्ट हैंड से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खिलाती है, लेकिन चीज़ें लेफ्ट हैंड से लेना देना करना पड़ता है। इस नलके को खोलना तो बहुत आसान है इस उंगली से, क्योंकि इसके अंदर एक सुराख है, इसको आप ऐसे करके खींच सकते हैं, लेकिन खींचने की ताकत भी ख़त्म हो गई। ये सब ताकतें कब वापस आएंगी? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, अगर आप सिर्फ प्लस्तर की बात करें तो प्लस्तर जो है ना वो सिर्फ उतरेगा 1 महीने के बाद, और 1 महीने बाद जब प्लस्तर उतरेगा तो उसके बाद फिज़ियोथेरेपी शुरू होगी कि हाथ की जो ग्रिप है वो बिल्कुल नील हो चुकी होती है, यानी कि आप हिला सकते हैं
अप एंड डाउन कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन पूरा नहीं। जितना इसको होना चाहिए उतना नहीं कर सकते। लाइक जैसे मैं ये चीज़ खोलने की बात कर रहा हूँ तो मेरे से इससे ज़्यादा खुल नहीं रही है। मैंने आज सुबह से डोरी नहीं डाली गले में, इसलिए कि मैं जो एल्बो जॉइंट है उसको मैं ये नहीं चाहता कि वो बिल्कुल ही फ्रीज़ हो जाए। तो मैं कल रात को एक्सरसाइजेज देखी हैं और जब मुझे पता लगा, अच्छा यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया कि आपने ये करना है या वो करना है, कुछ नहीं बताया। ये मेरा अंगूठा इतना ज़्यादा स्वेल हुआ था कि जिसकी हद नहीं थी। तो मैंने जब रात को एक्सरसाइजेज देखी तो मैंने वो एक्सरसाइजेज की 10-10 दफ़ा हर अपना जो जॉइंट है फिंगर्स का और थंब का, उसको आपने ऐसे ऐसे करना है नीचे हर दफ़ा और फिर ऐसे ऐसे करना है। अब यहाँ पे क्योंकि मेरा ये पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि बिल्कुल जगह ही नहीं है, तो अगर होती तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती कि मैं चीज़ें पकड़ भी सकता था थोड़ी बहुत। लेकिन क्योंकि जो कोलिस वाली जो रेडियस होती है, रेडियस जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है अंगूठे के साथ, तो इसलिए अंगूठा स्वेल भी कर रहा है और अंगूठे में जान है भी कम, और अंगूठे से कोई भी काम करने से दर्द भी हो रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इन फ्यूचर 5 से 6 महीने के लिए आएगी। यानी ये जो मोबाइल मैंने पकड़ा हुआ है अभी, जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, मंडी जाऊँगा या कहीं पे भी जाऊँगा तो वो भी करना एक मुश्किल काम लग रहा है। कोई भी ज़रा से भी अल्लाह ताला किसी भी इंसान को जब कह लें कि थोड़ी सी भी माजूरी देता है तो अल्लाह ताला उसके साथ ना हर इंसान को कोई ना कोई चीज़ इजाफी देता है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो नॉर्मल लोग हैं, जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोगों को हर चीज़ जो है वो मुश्किल लगने लग जाती है। लेकिन सोचने की बात सिर्फ इतनी सी है कि जिन लोगों के पास वो चीज़ है ही नहीं, ज़िंदगी भर से ही नहीं है, वो लोग क्या करते होंगे। तो कोशिश करें कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। मुझे अब फ़ील होता है कि मैंने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सारी नेमतों से नवाजा हुआ है कि अल्लाह का शुक्र है कि हाथ पैर चलते पैर सलामत बिल्कुल ओके हूँ मैं, कोई मसला नहीं था। लेकिन हाँ, इससे पहले मुझे इस चीज़ की शायद उतना एहसास नहीं था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हम सबको, बहुत सारे लोग हैं। अभी एक कमेंट भी आया हुआ था कि उन्हीं दिनों में जब मेरा हुआ है 11-12 तारीख को, तो एक और भाई को भी ऐसे फ्रैक्चर हुआ। तो अपना ख्याल रखें, अपने आप को बहुत, और नमाज़ पढ़ें। नमाज इस तरह पढ़ने में ऑब्वियसली मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे नमाज की तरफ लगाया। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भी, मंडी में भी मैं व्यापारियों को कहता रहता हूँ कि नमाज पढ़ा करो, झूठ ना बोलो। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, सारे ये काम ही कुछ ऐसा ही है कि झूठ से शुरू होता है, झूठ पे ख़त्म होता है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे ख़ारिश होती है इसमें? इसमें इसमें ऊपर उड़ाओ। किसी दिन होती है। और मेरे जब ये यहाँ पे ख़ारिश होती है ना, अब ये ख़ारिश कर नहीं सकता है, तब मुझे तकलीफ़ होती है। बाइक ऑन नहीं हो रही। बाइक ऑन नहीं हो रही, जाओ तुम कर दो। चलो बाइक को कितने मार रहे हैं, बाइक नहीं चल रही है, तो कह रहा बाइक ऑन नहीं हो रही। नहीं जी, अब ये मैं तो इसके अंदर हो गया पैर इसके अंदर रखने से बाजू को काफ़ी रिलैक्स फील तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि जो यहाँ पे और यहाँ पे मतलब टेंशन पड़ रही है, वो एक अलग ही अजीब सी टेंशन है। तो खैर आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, दुआ में याद रखें। तो खैर बाइसिकल भी नहीं चलाई जा सकती। सोचा था कि अब ज़रा थोड़ा ज़्यादा चलाया करूँगा, लेकिन अब खैर बिल्कुल भी नहीं चलाई जा सकती। तो सोच रहा हूँ बेच ही दूँ, वापस बेच दूँ आज। नहीं मैं बेचने जाऊँ, अपनी तो बेच रहा हूँ, तुम्हारी नहीं बेच दूँ। जिसने दे दी हो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है। इसकी साइकिल अगर किसी ने ले ली हो तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। वही है वही है। सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ऑब्वियसली वॉशरूम का है, और उसको भी किसी न किसी हद तक कम करने की कोशिश की जा सकती है, बिना वॉशरूम ना जाए।
लेकिन ओबियसली जाना है, वज़ू करना है, नमाज़ पढ़नी है, वॉशरूम जाना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र इस बात पे अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने उस आज़माइश में डाला जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, उस आज़माइश में नहीं डाला जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, या जो अल्लाह माफ़ करे कि जिस वक़्त मुझे जिन्ना हॉस्पिटल में लेकर गए और जिन्ना हॉस्पिटल में जो मेरा एक्सरे करने के लिए लड़का आया, उसका राइट बाजू ये मतलब कह लें कि आधी कलाई थी, आधी के बाद आगे हाथ नहीं था, कलाई भी नहीं थी, हाथ भी नहीं था। तो कहता है भाई परेशान नहीं होना। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुम्हें देख के तो परेशानी ख़त्म हो गई है कि तुम आधी कलाई के साथ भी चला रहे हो चीज़ें, तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं रही। फिर तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया, बहुत करम किया। खैर थोड़ा सा हमाद लॉस के ऊपर बहुत सारी थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आगे आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमाद ब्लॉग को। और इंशाल्लाह ताला अभी बाइक का सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। जैसे कि बाइसिकल का तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो तो बेचनी है, लेकिन बाइक का क्या होगा। मेरी वाइफ तो कहती है बाइक फ़ौरन से पहले निकाल दें, लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं, ऐसे नहीं किया जा सकता एकदम से। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़ फॉर दिस ब्लॉग। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।